एक राजनीतिक मुद्दा था, बीजेपी के खिलाफ हम ना बोलते। हाँ। एक भी पुतला नहीं जला, एक भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई, एक भी बाइट किसी को नहीं दी गई। हाँ। तो इससे सब जाहिर हो रहा है अविकल भाई, इनके हरम में। अविकल भाई पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। हमारे साथ अजय भट्ट जी हैं। अजय भट्ट जी, मैं बहुत माफी चाहता हूं। हमारे सहयोगी ने दरअसल मुझे बताया नहीं था कि आप लाइन पे हैं, मुझे लगा आपका फोन कट गया है, अदरवाइज मैं आपको इतना प्रतीक्षारत न रखता। मैं माफी चाहता हूँ जी। अमिताभ जी, अगर अजय भट्ट साहब से आप कुछ बात करना चाहें। नहीं, मैं यही नहीं समझ पा रहा, सुखदेव नामधारी और पोंटी चड्ढा, उत्तराखंड में एक सिक्के के दो पहलू, एक मालिक दूसरा एजेंट या कारकुन। 12 साल में सरकारों की अदला बदली के बाद भी इनके साम्राज्य, इनके काले और सफेद कारोबार पर कहीं कोई लेश मात्र फर्क पड़ा क्या? हेलो जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी अजय भाई आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपकी सारी बहस सुन रहा था, मैं समझ रहा था कि आपने मुझे जोड़ा हुआ है। नहीं, मैं पहले माफी चाहता हूँ। मेरे सहयोगी ने दरअसल मुझे बताया नहीं कि आप हैं हमारे साथ। मैं भी जानकारी ले रहा था, क्योंकि मुझे खुद भी कई चीजों की जानकारी नहीं है। जी। आपने एक बात कही थी कि बच्चा फलाने को जानता है और उसमें ये बात है, हाँ। फलानी बात है। मैं औरों को तो नहीं जानता हूँ, मैं पोंटी चड्ढा को जरूर जानता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे हम तो हमारा जहाँ से पॉलिटिकली स्टार्ट हुआ है हमारा करियर, हाँ। तो हम तो कोर्ट कचहरी से आए, वकालत से आए, उसको तो अपने क्लाइंट से फुर्सत नहीं होती है ये सब देखने की। हाँ। तो मैं पोंटी चड्ढा को इसलिए जानता हूँ कि वो रानीखेत कोर्ट में उनके जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे पहले डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े में, जी। तो वहाँ उनके कई केसेज उस समय 60 एक्साइज के होते थे। अच्छा। तो हमारे मित्र लोग ही वहां पर उनके एक्साइज केसेस को करते थे, और शायद हो सकता है कि हमारे साथियों ने, कई लोगों ने उनके, आज भी उनके कोई मुकदमे चले हों, इसकी मुझे आज जानकारी नहीं है, पर चलते थे उनके, इसलिए मैं जानता था कि एक हाथ उनका कटा था। हाँ। बाकी जहां तक रही सुखदेव सिंह जी के बारे में, आपने मुझसे पूछा कि आपको जानकारी नहीं थी। मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि मैंने कभी, हम तो सीधे सपाट राजनीति करने वाले रहे हैं और सपाट बोलने वाले भी रहे हैं कि राजनीति में क्लियर, मैंने पहले ही कह दिया है कि क्रिस्टल क्लियर लोगों को अपने चरित्र व्यक्तित्व को साफ करके आना चाहिए। मेरा सीधा सा सवाल है, चाहे मेरा भाई हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, पर सवाल यह है, संवैधानिक पदों पर कोई व्यक्ति बैठा है पहले से ऐसा, और संवैधानिक पदों पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, वो बैठ गया है, उसको हटाए जाने के भी तरीके हैं। अब आपने हटा दिया, अगर कल को कोई चीज नहीं निकली है तो न्यायपालिका भी कई चीजें होती हैं, क्योंकि वो इमोशनली तो नहीं जाती हैं कभी भी। ये तो आपने ठीक बात कही कि राजनीति में लोगों को पहले ही देख लेना चाहिए। जैसे मैंने आडवाणी जी का उदाहरण आपको दिया था कि इतना अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे कम लोग हैं आज, क्योंकि न्यायपालिका सेंटिमेंट्स पर कभी नहीं जाती है, वो तो नियम और कानून देखती है। हाँ, ठीक है, नियम और कानून देखती है, इसलिए सरकार को भी कई कदम लेने से पहले अजय भाई ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि माननीय रमेश चंद्र पोखरियाल जी निशंक, वो इस वक्त अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठतम नेताओं में एक श्री अजय भट्ट जी की बात सुन रहे होंगे। आडवाणी जी का उदाहरण भी उनके सामने रहा होगा, और जब कभी आगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन तमाम शुचिताओं का, नैतिकताओं का ख्याल रखा जाएगा। अविकल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, भट्ट जी से मेरा एक सवाल है कि नामधारी को अभी तक पार्टी ने क्यों नहीं हटाया है? हालांकि बाजपुर मंडल ने उनको हटाने की मांग की है आज, हाँ। लेकिन इस मुद्दे पर आप इस समय बड़े पद पर हैं, चुफाल जी है, क्यों नहीं अभी तक फैसला हो पाया? अभी आपने आडवाणी जी का जिक्र करा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ पे नैतिकता क्यों नहीं दिख रही है उत्तराखंड में? नहीं, ये तो व्यक्ति की बात है अविकल जी, कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और कौन कैसा व्यक्ति है। किसी पर कोई आरोप लगता है, वो तुरंत अपना इस्तीफा दे देता है कि ये आरोप गलत है, मैं इसमें तब तक नहीं आऊंगा राजनीति में जब तक साफ न हो जाऊं। और कई लोग ऐसे हैं कि उस पर बैठे रहते हैं, तो इसलिए व्यक्ति की बात है, चरित्र और व्यक्तित्व की बात है। ये मैं हटाने की बात कर रहा हूँ, मैं हटाने की बात कर रहा हूँ। भाई, जो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है,
तो पार्टी के जब सब सामने कुछ कोई बात पार्टी में आएगी ना, होगा। चैनल के माध्यम से कोई बात आ रही है, कोई मंथन चल रहा होगा, माननीय अध्यक्ष जी उसको देख रहे होंगे और माननीय नहीं नहीं अध्यक्ष जी अजय सुन भट्ट रहे जी, होंगे। अजय भट्ट जी, मैं पूरी विनम्रता से आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, चलिए आपने हमारे चैनल की खबर का संज्ञान लिया, मैं आभारी हूं आपका। आपको अगर समाचार प्लस के माध्यम से खबर मिली तो समाचार प्लस चैनल के हमारे जो उत्तराखंड के प्रमुख हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, आपके मित्र हैं विकल थपलियाल साहब, उनके पास ये 74 पन्ने हैं उनके नहीं, ईमेल इतना पर। तो मैं- ये सुनिए वो ये पूरे 74 पन्ने अगर आपको दे दें, और ये हमारे पन्ने नहीं है, ये तो सरकारी दस्तावेज हैं, अगर ये आप तक पहुंच जाएं तो क्या उनको हटाया जाएगा, ये भरोसा आप दे सकते हैं? नहीं, मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि इतनी जानकारी तो उत्तराखंड में किसी को भी नहीं होगा। ये तो आपकी जो खोजी टीम है उसने करी है। हाँ। तो हमको रियली मुझे बहुत ताजुब हो नहीं, रहा और है कि इतनी ज्यादा- इसमें बहुत क्योंकि महत्वपूर्ण रोल आरटीआई एक्टिविस्ट श्री प्रवीण कुमार यादव जी का भी रहा, जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। हम पहले तारीफ कर चुके हैं, फिर से प्रवीण भाई तारीफ करते हैं आपकी कि आपने बहुत मंथन किया, बहुत मेहनत की। अजय भाई अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं भी उनकी तारीफ करता हूं कि मैं रियली आपको बहुत हृदय से आपको बता रहा हूं, सत्य बात बता रहा हूं कि मुझे भी कोई ऐसी बात पता नहीं थी। अगर आरटीआई में इतनी चीजें आ रही हैं, इक्का दुक्का चीजें, तराई की राजनीति होती है, आप देखते हैं इक्का दुक्का तो होते हैं केसेस, कभी उस पर दुश्मनी पर, कभी उस पर निकालते रहते हैं, पर एक सीरीज के रूप में आप जो खोल रहे हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, और चलिए अजय जी, केस भी केस से हो, हम लोगों को भी 25 बरस हो गया पत्रकारिता करते हुए, हमको पता है राजनीतिक पूर्वाग्रह में कैसे केस लगते हैं, लेकिन चोरी, छिनैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण, ये मुकदमे लग जाए तो इस देश में कोई राजनीति नहीं कर पाता अगर इस ढंग से ही होता। और आपके ऊपर क्यों नहीं लगे? सवाल तो यही है ना, आप इतने पाक साफ हैं, इतने अच्छे व्यक्ति, इतनी बढ़िया राजनीति कर रहे हैं, इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए, सवाल तो यही है ना। आपकी बात से ना इत्तेफाकी कहीं नहीं कर रहा हूं, हाँ, और मैं इतनी सा निवेदन कर रहा हूं कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति आ ही गया है, चाहे कैसे ही था, हाँ, तो उसको हटाने का भी एक तरीका होता है संवैधानिक पदों का, क्योंकि उसको उसका एक तरीका होता है। हाँ, तो उस तरीके में कहीं पर विद्वेष की भावना से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना था। अगर कोई आता है तो कानून को अपना काम जरूर करना चाहिए। मैं तो इस ध्येय का आदमी हूँ। अगर मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर गलत काम कर रहा है, तो मैं वहां भी कहता हूं कि कानून को अपना निश्चित काम करना चाहिए। ठीक है। अजय भाई मैं पूरी माफी के साथ अब आपको रोक रहा हूं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो वक्त है वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम समाप्त करें उससे पहले हम नामधारी जैसे सफेदधारी की असल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जरूर दिखाएंगे, और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देखकर दंग जरूर हो जाएंगे। जी, ये तस्वीरें देखिए, पहले आप देखिए, आप देखिए, ध्यान से फिर देखिए एक बार। चलिए फिर शुरू कीजिए इन तस्वीरों को। ये देखिए, ये सड़क पर दौड़ते गुंडे मवाली नहीं हैं, ये किसी फिल्म का शॉट नहीं है, ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ और सिर्फ आप समाचार प्लस पर देख रहे हैं। ये सफेद कुर्ते पैजामे में ये रिवॉल्वर से फायर करते दौड़ रहा, गुंडों की तरह हरकतें कर रहा शख्स सुखदेव सिंह नामधारी मान्यवर महोदय हैं। इसी साल की है तस्वीरें, इसी साल अप्रैल की हैं। दरअसल नामधारी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ रूल बयानबाजी की थी, और जब पीलीभीत से नामधारी रुद्रप्रयाग पहुंचे तो सिख समुदाय के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और ये देखना नामधारी साहब को नागवार गुजरा। रिवॉल्वर निकालकर प्रदर्शनकारियों को फायरिंग करते हुए दौड़ा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, लाठी, डंडा, तलवार, रिवॉल्वर सब कुछ था, और कमोवेश यही जो सूरत हाल है ये पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस में भी हुए, जब ताबड़तोड़ गोलियां चली, पोंटी चड्ढा और हरदीप सिंह चड्ढा मार गिराया गया। इतना खतरनाक शख्स इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा है और नेताओं को पता ही नहीं। अगर इतने ही नादान अबूझ नेता हैं तो फिर उत्तराखंड का क्या होगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। चलिए प्रवीण यादव जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने इतनी मेहनत की, इन तस्वीरों को निकाला, इन जानकारियों को हमको दिया, पूरा देश इन जानकारियों को देख रहा है, इतने खतरनाक व्यक्ति के बारे में मुहिम छेड़ी, कभी धमकी नहीं मिली, कभी डर नहीं लगा? नहीं सर, डर की कोई बात नहीं थी। हाँ। वजह यह थी कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए थी। हाँ।
लेकिन दुख अभी तक ये है कि इतने सारे साक्ष्यों के होने के बावजूद भी अभी तक कोई मुकदमा इनके खिलाफ इस संबंध में दर्ज नहीं हुआ है, ना तो पासपोर्ट वाले मसले में, ना असलों से संबंधित। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, और ऐसा व्यक्ति अभी भी खुला घूम रहा है। राजीव महर्षि जी, आप ये कहने की स्थिति में हैं कि मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो इनकी गलती है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिस प्रकार का इनका चरित्र रहा है और जिस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं, जिस प्रकार से इनके ऊपर मुकदमे हैं और जैसा आप दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इन पर मुकदमे जो है दर्ज किए जाने चाहिए, और मैं समझता हूं कि जल्द होंगे भी। अविकल थपलियाल साहब, किस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी हो रही है रुद्रप्रयाग में, रुद्रपुर में, किस तरह से सब तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम दूसरे नेता हो, ये दल वो दल, खंड खंड दल, डम डम डिगा डिगा दल, फलाना दल ढिकाना दल, इन नेताओं को क्या एक, जैसा अमिताभ जी कहते हैं अपनी भाषा में, मिठाई, क्या वो मिठाई लगातार पहुंचती थी टाइम से? मिठाई फेविकोल का असर रखती है, वो जोड़ कर रखती है, ये फेविकोल का जोड़ है, नहीं छूटेगा। अविकल भाई, क्या इसीलिए लगातार सब कुछ चल रहा है? लोग मुंह फेर लेते हैं कि भैया जो करना है करो, हम अपना चेहरा घुमा ले रहे हैं। देखिए, भाजपा इसलिए चुप है कि वो कटघरे पे खड़ी है। हाँ। और कांग्रेस क्यों चुप है ये आपने कह ही दिया है, फेविकॉल और मिठाई। और ये जोड़ अभी आगे भी चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इतने होने के बावजूद भी कोई सार्थक कदम उठा पाए। अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड आ जानी चाहिए थी कि पूरे मामले की आपके मित्र राजीव महर्षि चुप क्यों हैं अविकल भाई? सीबीआई जांच हो, इसकी डिमांड क्यों नहीं आई अभी तक? दिल्ली से लेके यहाँ तक जो जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, नामधारी जी का जी, इसमें तो सीबीआई जांच कीजिए। और कई और नामधारी, हम एक नामधारी की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, कई और जो नामधारी यहाँ पे पोंटी चड्डा ने छोड़ रखे हैं उनका भी खुलासा हो धीरे धीरे। और जो ब्यूरोक्रेट्स इन नामधारियों की बैकिंग कर रहे हैं उन पर भी तो बात होनी चाहिए अविकल भाई। एक ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है सामने कि वो भी छतरपुर के आसपास था उस दिन। अच्छा, उत्तराखंड का विवादास्पद बहुत ही बड़ा नौकरशाह है जो हर सरकार में मुख्यमंत्री की नाक का बाल बन जाता है। और इस समय भी वो इस समय नाक का बाल बना हुआ है, उसका नाम आ रहा है। हाँ। पूरे सत्ता के गलियारों में उस नौकरशाह के नाम की चर्चा है। हाँ। राज्य गठन के बाद ही उसके जितने कारनामे हो धीरे धीरे सामने आएंगे, अगर कांग्रेस में ये इच्छा शक्ति आ जाए। हाँ। लेकिन दिक्कत ही ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वो उत्तराखंड आए हैं, मैं समझ गया। नहीं, अब तो अतुल जी 9 मन नहीं 90 मन तेल इकट्ठा हो गया है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। और अब तो राधा को नाचना ही होगा। जी राजीव महर्षि जी, अब तो राधा नाचेगी, हम भी देखेंगे, आप भले ना नचाओ। लेकिन निश्चित तौर पर अगर नाम सामने आता है तो मैं समझता हूं कि सरकार भी ऐसे नौकरशाह के खिलाफ अगर कोई तथ्य आएंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित तौर पर जो है इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी और जो भी एक्शन है वो जरूर होगा। लेकिन जब तक नाम नहीं आता है जनता के समक्ष, हाँ, तब तक कुछ भी कहा जाना। अरे भाई साहब, नामधारी साहब के इतने बड़े बड़े पुलिंदे हमारे पास हैं, तब आपने क्या कर लिया? अजय भट्ट साहब कहते हैं, अरे अजय भट्ट साहब कहते हैं जब तक कन्विक्शन ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। गजब बात कह रहे हो भैया, तो ये कागज हमने बना दिए। दिक्कत ये नेताओं ने बेशर्मी का इतना मोटा लबादा ओढ़ लिया है कि जनता की चीत्कार, जनता की चीख, आंखों की शर्म उन तक पहुंच नहीं पाती। महर्षि जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये पर्सोना, ये परसेप्शन, ये विचारधारा आम लोगों में बन गई है। आप माने चाहे ना माने मेरे इस मंच पर। नहीं, देखिए, तथ्य सामने आने पर निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी एक्शन होगा, मैंने कहा है। हाँ। नौकरशाह के खिलाफ, देखिए, नौकरशाह के खिलाफ, अगर नौकरशाह का नाम आएगा, राजीव जी, मैं एक बात कहूं, ये क्या नाम है इनका, नामधारी से थोड़ा अलग हटकर पोंटी चड्ढा, जिनके ये छोटे एजेंट कहिए, मोहरे कहिए, कुछ कहिए, प्यादे कहिए, पोंटी तो बहुत बड़ा साम्राज्य उसका अपना था। उत्तर प्रदेश में 2 धुर विरोधी राजनीतिक पार्टियां
जिनके कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं बचा जो उस कार्यकाल में लाभ पाया हो, इस कार्यकाल में दंड न पाया हो। विजय बहुगुणा जी, माफ कीजिएगा, विजय बहुगुणा जी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, आइए जल्दी से आपको सुना। जब मैंने अधिकारियों से इनके पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि 14 केसेस इनके ऊपर आज तक चल चुके हैं, जिसमें 3 अभी भी लंबे थे, जिसमें 307 के मुकदमे भी हैं। तो अगर ये आपराधिक इनका बैकग्राउंड है तो ऐसे व्यक्ति को माइनॉरिटी कमीशन की अध्यक्षता का पद जो है देना ही गलत था। और अब क्योंकि मेरे संज्ञान में इनकी पूरी पृष्ठभूमि आ गई है, इसलिए धारा 3(2) जो है, जो स्टेट हमारा अल्पसंख्यक आयोग का एक्ट है,